बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं। बुंदेलखंड को सिंघम अब फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाए। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करवे गए हैं पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी और मुंबई में उनको जबरन क्वारंटीन कर दिया गया है। वजह जा बताई गई कि वे मुंबई आए हैं और 14 दिन क्वारंटीन करवे को नियम है, जबकि उनके बाकी सहयोगियों को ना तो पहले क्वारंटीन करेगा तो ना इतनी सख्ती करी गई। आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी तेज तर्रार अधिकारी हैं और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच करवे पटना पहुंचे। लेकिन आपको जान के शायद गर्व हुई है या हैरानी हुई है कि विनय तिवारी हैं बुंदेलखंड के वीर बहादुर। जी हाँ, ललितपुर जिला के हैं आईपीएस विनय तिवारी और इन दिनों पटना में सिटी एसपी के पद पे हैं। अच्छी छवि के विनय तिवारी को सुशांत सिंह राजपूत की मौत जैसे हाई प्रोफाइल केस की जिम्मेदारी सौंपी है बिहार सरकार ने। और वही के लाने वे जब मुंबई पहुंचे थे सो उनको जबरन होम क्वारंटीन कर दिया गया है और उनके हाथ पे बाकायदा क्वारंटीन की मोहर भी लगवाई गई है। पूरे मामले पे बुंदेली बौछार के संपादक सचिन चौधरी के संग फोन लाइन पे हैं खुद पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई से। तो भैया हमारे संग हैं विनय तिवारी जी जो पटना से पहुंचे हैं और इनको क्वारंटीन कर लिया गया है मुंबई में। विनय जी कब आप पहुंचे और क्या भाई पूरी कहानी? हम पटना से निकले थे, कल ही निकले थे पटना से, कल ही पहुंच गए थे। हमें सरकार को आदेश था तो आगे को स्टेशन को आगे बढ़ाने तो यहाँ थी तो पहले से। हाँ। तो हम आ गए थे कल ही शाम में 4 बजे पहुंच गए थे। एयरपोर्ट हमें कौन नहीं मिले ना कौन ने कछु कही और हम अपना आगे बढ़ गए। तो मीडिया भी है थी, हमने ब्रीफिंग भी दे दी थी। हाँ। जो बेसिक जानकारी है थी वो दे के बाद हम आगे बढ़ गए। हाँ। और गाड़ी तो हमें महाराष्ट्र पुलिस ने भेज दी थी और एक SRPF को गेस्ट हाउस करा था तो उन्हें कमरा तो मुझे निकल के आगे आ गए। हाँ। कोई संपर्क नहीं करे हमें। हमारे 3 से 27 तारीख से हैं और आगे की बात हमने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने सामने कर गए थे 7 बजे और जाके हमने इन्वेस्टिगेशन अपना काम करो, टीम से मीटिंग करो, आगे की रणनीति बनाओ भी चालू कर दो। हाँ। वही में लगे थे कि रात में 9:30 बजे एकदम से मैं फोन आओ क्या तुम देखा हो तो हमने यही हम कहते हैं बाहर है बताइए क्या काम है वो चल रहे BMC से बोल रहे आपसे बात करने तो हमने की बता दो की मुद्दे में बात करने हम क्योंकि बाहर हैं और हमें समय लगाया मैं तो कल लगे क्वारंटाइन की सर्विस में बात करना तो ठीक है हम आएगा लेकिन हमें आए में घंटा देर लग गए तो कहने ठीक है आ जाओ आप। हम पहुंचे 11 साढ़े 11 बजे। हमने अपने सीनियर पदाधिकारी को सीनियर अधिकारी को बयान बता दी थी। हाँ। तो वहाँ पहुंचने के बाद हमने उनसे पूछी कि आगे तो रात में ब्यूरो भी आ गए BMC करने गए आप ऐसे आए आप हमको होम क्वारंटाइन हमने सीनियर ऑफिसर उनको बता दी है आप बात कर लो कंफर्म कर ले तो ये नहीं कहा कि हम ड्यूटी पर तो हमें नहीं लगा कि हुई है कंफर्म कर ले एक बार तो करना कि हो करेंगे सुनने फिर कंफर्म कर ले कि नहीं वो तो है नियम है नियम तो है नियम के हिसाब से वही हमने भी ठीक है ड्यूटी पे है नियम में छूट भी कर देंगे। हाँ तो छूट में नहीं जाना चाहिए हम ड्यूटी पे वो भी एसेंशियल ड्यूटी पे पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ तो करने के हो लेकिन वो आप अप्लाई कर दी उसी हमने कि वो आप सोच लो पहले विवेकाधिकार है आप लोगों को। हाँ तो हमने कि हम कहे कोई भी कदम तो अपनी सीनियर अधिकारी से नहीं दिखा सकते हमसे बात करें पहले क्वारंटाइन कर रहे पूछिए थे बिहार में तो करने लगे ठीक है कर रहे तो करवा लो करवाने दिक्कत नहीं है हमने ठीक है तो फिर मोहर लगा दी बिल्कुल गलत है तो ऐसा मोहर नहीं लगाना चाहिए ताकि कोरोना भी फैल रहा है मोहर दो यहाँ से पकड़ के यहाँ फिर आदमी मोहर लगा रहे हैं हाथ में तो ठीक नहीं रहती कोरोना भी फैलत है हमारे राज्य में प्रक्रिया नहीं होती बहुत राज्य में भी मोहर की प्रक्रिया नहीं होती कई की दिक्कत हो जाती है सच आ जाता हूँ खाना हम तो IPS ऑफिसर हैं बिहार कैडर हैं जान लें कल केस को लाने आ रहे थे तो सब जान में तो ये चीज छूट ऐसे नहीं कह सकते मौसम कर देते आप नहीं जाओ या एक कागज लिख कर देते जो मोहर लगा वो हमें ठीक नहीं लगे लेकिन हमें लगवा ली फिर कैसे हम क्वारंटीन हो गए फिर क्वारंटीन तो वो हाउस ही है वो एक ही कमरा में है। अच्छा और उसके बाद से हम अपना इंडिया जाना काम नहीं कर रही चाहिए फिर ऊपर में जैसे डायरेक्शन है जैसे काम हुई। तो कुल कितने लोगों की टीम है अपनी मुंबई में अपने संग?
हमारे 2 सब इंस्पेक्टर थे, 2 इंस्पेक्टर थे, 27 तारीख से आ गए थे ना, उनसे कभी क्वारंटीन की कही। और इतने एयरपोर्ट पे इतने आदमी आए थे ना, उनसे कौन से कही ऐसा अलग से है तो ना ठीक नहीं लगेगा हमें ऐसा काय करे। तो खाली मुँह से करे तो भी मान जाते, लेकिन तरीका हमें उचित नहीं लगेंगे। तो आपको लग रहा हो कि कौन जो पूरे जो सुशांत सिंह राजपूत को जो मामला है उनको भटकाव की कोशिश या कोऑपरेशन नहीं मिला, ऐसी कौन चीज आपको समझ में आ रही? अब जाके वो हमारे अधिकारियों को लाने वगैरह मौसम ठीक नहीं रहता, ठीक करें, लेकिन हम जाके वो हमारे काम तो आगे बढ़ी और उसमें इतना गिरफ्तार तो लगी गिरफ्तार करना धीमी हो जाए, हमारे अपना तरीका भी ठीक नहीं लगे। तो आपको अधिकारियों से क्या निर्देश है कि उतने रुक के क्वारंटीन पीरियड पूरा करके आगे बढ़ाओ ना जांच को? नहीं, जांच तो आगे बढ़ी है और वो तो ऐसा कुछ ना कुछ कल रही मीटिंग बैठक चल रही है, कुछ ऐसे आए जब जो भी ऊपर लेवल पे हमने बता दी तो कई लोग ऊपर लेवल पे ऊपर संपर्क करें, तो समाधान निकालो ना, या जो भी है जो हमें जो आदेश मिले हम वो फॉलो करें। तो हमारे सबरे जो बुंदेलखंड के लोग वे आश्वस्त हो गए कि हमारे इलाके को एक अधिकारी एक देश के इतना बड़ा जो हाई प्रोफाइल मामला है उनको न्याय दिलावे के लाने पूरी ताकत लगा दे है। और उन्हें कुछ डाउट नहीं है, तो काम मिलो तो करने ही, चाहे वो हाई प्रोफाइल होगा चाहे अच्छा हो गए, कुछ नहीं है, तो उनको काम तो करने ही है, उनको काम तो करें जी, और उन्हें लग के करें जी। सही दिशा में भी चल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा झटका लगे है तो दिक्कत है, किसी न कुछ समाधान निकलने कराना पड़े जी। अभी 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ सुनवाई है जी, अभी आए जैसी जैसी हरकत होंगी उसी आगे बढ़ जाए जी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको विनय तिवारी जी। फिलहाल 2 ही राज्यों की सरकारें, 2 ही राज्यों की पुलिस आपस में समन्वय बना के विनय तिवारी के क्वारंटीन पीरियड को ख़त्म कराने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों को उम्मीद है कि देश के इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस को बुंदेली माटी को लाल न केवल सुलझाए बल्कि पूरे मामले में हर हाल में दोषियों को सजा दिलवाए। बिहार सरकार ने जो अधिकारी पहुंचाए हैं मुंबई सुशांत केस की लाने, उनमें उनको जो चयन है वो बहुत बढ़िया है, और 2015 बैच के जो आईपीएस विनय तिवारी हैं उनको अगर अपन इंटरनेट पे अकाउंट देखें या फेसबुक पे अकाउंट देखें तो उसे अपने आप पता चल जाए कि अधिकारी ने इतनी कम उम्र में और बहुत सी उपलब्धि कराई हैं। शराबबंदी से लेके गौ तस्करी, जितने भी बिहार में बड़े बड़े काम भए हैं उनमें विनय तिवारी ने बढ़ चढ़ के और बहुत कम समय में उनको हल करे उन केस के लाने। अब कुछ दिनों पहले तो पटना में एक अपहरण भाव तो मैं पेपर में भी आई, टीवी में भी आई थी, 48 घंटा के अंदर जो बच्चा अपहरण भाव तो जी को बरामद कर दो, तो उनके लाने मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने पुरस्कृत तो सम्मानित भी करे तो विनय तिवारी के लाने। तो हमारे ख्याल से जो चयन करे उनने वो बिल्कुल सही करे। तो मुंबई पुलिस को जब तक जी उते एयरपोर्ट पे पहुँचे विनय तिवारी एसपी साहब, जब तक कुछ ज़्यादा चिंता में नहीं हते, वे सोच रहे थे जैसे 4-5 अधिकारी और आए हैं, 1 हफ्ता से जांच कर रहे, वैसे ही ये और एक अधिकारी आए अपने कागज की खाना पूर्ति करके चले जाए। लेकिन हमें लगा जैसे ही वो आप लोगों ने एयरपोर्ट पे विनय तिवारी के लाने घेर लो और उनसे तमाम तरह के सवाल जवाब करे, तो हमने देखे कि आप लोग जब सवाल पूछे तो अच्छे अधिकारियों की और बड़े बड़े नेतन की अटक जात और घिग्गी बन जात, पे जवाब नहीं दे पाओ तो लड़खड़ा जात। लेकिन विनय तिवारी ने जो एयरपोर्ट पे अपने आत्मविश्वास के संग जो जवाब दे, जो जिम्मेदारी के साथ जवाब दे, और उनने संग जा भी कह दी है कि अगर ई केस को सुलझावे के लाने हमें पिछले कछु केस खोलने आए तो उनमें भी हम फाइलें खोलें और उनकी बिल्कुल बारीकी से जांच करें। तो जब लोगों ने जा देखी कि महाराष्ट्र सरकार को जब जो मैसेज पहुंची कि अब पिछली फाइलें खुलवे बारी हैं, तो हमें लगा फिर उन्होंने रात के जो विचार करे कि जी अधिकारी सामान्य वैसे अधिकारी नहीं है जैसे अभी तक और आए हैं, और तेज तर्राट IPS अधिकारी हैं, 2015 बैच के हैं। तो बड़े बड़े लोगों के संगे काम करे हैं, इजराइल में भी ट्रेनिंग भई है, विदेश में 7-8 देश है जिते IPS की ट्रेनिंग कराई जाते, समय समय पे 8-10 दिन 15 दिन को 1 महीना को भेजे जाते। तो उनको लगे कि अगर कछु पकड़ में आ जाए तो जो अधिकारी फिर छोड़े व्यवहार नहीं है, तो उनने फिर एक नव तरीका निकारे और BMC मुंबई से क्वारंटाइन करावे को जो नव तरीका निकारे। और हालांकि मैं आज सवेरे से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और टीवी में भी जितने विरोधी भी हैं
सरकार की हों चाहे व्यक्ति विशेष के हों, वे सब एक हो गए और वे विनय तिवारी के संगे हो गए। और सुशांत केस में भी जा चाह रहे हैं कि पर्दाफाश होना चाहिए कि का भाव है। अब जा तो अपन भी और जानत हैं कि जो भी फिल्मी दुनिया के कारोबार चल रहे वे बिना सरकार की मदद के बिना नहीं चल पा रहे हैं, और सरकार को अगर सहयोग नहीं रहे तो फिल्मी दुनिया को कार्यक्रम नहीं हो सकत। तो उकिला ने फिर सरकार ने हो सकत फिल्मी दुनिया की तरफ से निवेदन करेगा हुए, हाथ पांव जुराई करी हुए उनने कि भैया बचाओ, तो सरकार ने फिर मजबूरी में जो कदम ला हुए या कदम उठा हुए जापानी के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अंदाज़ा जितने भी हैं देश भर के लोग जो ही लगा रहे हैं कि सरकार कहूँ ना कहूँ बचाव चाह रही है। अब किन को बचाव चाह रही है तो भगवान जाने, लेकिन केंद्र सरकार अगर इनमें थोड़ा सा दखल दे तो बिहार सरकार की मदद भी हो जाए बहाने, और वो सुशांत केस को थोड़ा सा जो सच्चाई है वह जनता के सामने आ जाए। जहाँ तक इनको विनय तिवारी को है तो इनने तो अभी मुख्यमंत्री ने मान लो दिसंबर में इनको अवार्ड दो, तो ये बात खिलाने बढ़िया कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं ये अपने बिहार पुलिस में, और तेज तर्राट अधिकारी की एक छवि इनकी बन गई है। तो हमें लगा था अगर 2-3 दिन में या कल परसों तक केंद्र सरकार इनकी मदद कर दे तो वो केस में बहुत अच्छा खुलासा हो सकत है, और महाराष्ट्र सरकार खिलाने बहुत भारी पड़वे वारो है जो थोड़ा सा समय। तो केंद्र सरकार से जो निवेदन है कि जो बेइज्जती IPS लॉबी की भई है या बिहार सरकार की भई है, इसको थोड़ा गंभीरता से लेके और ई बारे में थोड़ा सा समय निकाल के ई पे कोई कार्रवाई करें या संज्ञान लेवें, ताकि जो अधिकारी अपने गए हैं वे जी काम के लाने पहुँचाए हैं, वे क्वारंटाइन करने के लाने नहीं पहुँचाए, वे जी काम को पहुँचाए हैं, वे अपना काम कर पावे। ज्वाइन कीजिए MPPSC में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला MPPSC सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।